हुई ग्राम पंचायतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो बची हुई ग्राम पंचायतों में वोटों की गिनती अभी जारी है और यही वजह है कि जैसे ही वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी, यहां पर नतीजे आ जाएंगे। कुछ पंचायतों की जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं और कई ग्राम पंचायतों के आज नतीजे आने हैं। कुछ जिलों में नतीजों का पहले ही ऐलान हो चुका है और बची हुई ग्राम पंचायतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है और आज नतीजे आएंगे उन बची हुई ग्राम पंचायतों के। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कल काउंटिंग शुरू हुई, अभी भी ये काउंटिंग जारी है। कुछ के नतीजे कल आ चुके हैं, कुछ के आज आना बाकी है। कई जिलों की ग्राम पंचायतों के आज नतीजे आएंगे और बता दें कि जिनकी गिनती पहले ही खत्म हुई, जहां पर पूरी प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, वहां पर नतीजे आ चुके हैं। बची हुई ग्राम पंचायतों में वोटों की गिनती अभी भी जारी है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और आज भी कल जैसी ही स्थितियां देखने को मिलेंगी। बेसब्री से इंतजार कई जिले अब कर रहे हैं, कई जिलों की ग्राम पंचायतें कर रही हैं, कब नतीजे आएंगे। हालांकि ये कह सकते हैं कि आज पूरा दिन धीरे धीरे कर जब काउंटिंग खत्म होती जाएगी, वैसे वैसे नतीजे भी सामने आते जाएंगे। और आइए इस पर स्थिति अभी क्या है अपडेटेड, ये भी हम जान लेते हैं। अयोध्या से हमारे साथ मनमीत गुप्ता जुड़ गए हैं, कन्हैया शर्मा हमारे साथ मथुरा से जुड़ गए हैं। मनमीत, अगर हम अयोध्या आसपास के क्षेत्र ग्राम पंचायतों की बात करें तो यहाँ पर अभी क्या तस्वीर है, क्या है स्थिति, आज का क्या शेड्यूल और अपडेट रहेगा? देखिए, कल सुबह 8 बजे से जिस तरीके से मतगणना शुरू हुई, कल दिन भर हुई, रात में मतगणना हुई और अभी भी मतगणना हो ही रही है। मैं आपको दिखाऊं कि मैं इस समय अयोध्या के गुरु नानक इंटर कॉलेज में हूँ, जहां पर मसौदा प्रथम की जो ब्लॉक है वहां की मतगणना हो रही है। इसी तरीके पूरे अयोध्या जिले के 11 ब्लॉकों में मतगणना की जा रही है। रात भर ये मतगणना चली है। अभी ग्राम प्रधानों के कुछ रुझान आ गए हैं, बहुत सारे रुझान आने हैं क्योंकि 13,715 प्रत्याशियों का भाग्य का फैसला होना है। तो ऐसे में ये मतगणना जो माना जा रहा है कि ये दोपहर से लेकर शाम तक ये मतगणना चलती रहेगी, तब जाके फाइनल रिजल्ट आएगा। कड़ी सुरक्षा के बीच ये पूरी मतगणना चल रही है। सबसे खास बात यह है कि इसमें ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि कोविड संक्रमण काल चल रहा है, तो ऐसे में किसी भी कर्मचारी को कोई दिक्कत ना हो, तो यहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क और स्वास्थ्य के लिए जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उसका इंतजाम कराया गया है। इसके अलावा क्योंकि बीच में थोड़ी सी काउंटिंग बीच में रुकी थी क्योंकि उस समय लाइट की एक समस्या जरूर आई थी और क्योंकि देर रात में लगातार लोग काम कर रहे थे तो कुछ देर का ब्रेक हुआ। लेकिन अब काउंटिंग जो चल रही है, इससे लगता है कि या शाम तक सारे रिजल्ट। जी बिल्कुल मनमीत, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। कन्हैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं मथुरा से। कन्हैया, मथुरा की स्थिति की बात करें तो क्या अभी नजर आता है? आज भी क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई ऐसी पंचायतें हैं जिनकी काउंटिंग पूरी होनी है और रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि कल से इंतजार हो रहा है। सुबह 8 बजे से कल वोटिंग की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी थी। जी बिल्कुल, आज का जो दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आज सभी सीटों पर रुझान आ जाएंगे। कौन जीता कौन हारा सबका आज जानकारी सबको मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिला पंचायत पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, जिला पंचायत की सीटों पर लगातार रात भर काउंटिंग जारी रही है और अभी तक काउंटिंग जारी है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक सभी जिला पंचायत की सीटों पर भी निर्णय आ जाएगा कि कौन जीता है कौन हारा है। क्योंकि खासतौर पर जो निगाहें हैं, पार्टियों की भी जो निगाहें हैं वो जिला पंचायत की सीटों पर है। जिस तरीके से सभी पार्टियों ने अपने समर्थित प्रत्याशी उतारे हैं और जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव में जनता का मूड देखने को मिलेगा, वो आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता का मूड कहीं ना कहीं स्पष्ट करेगा। तो इसको लेकर भी तीनों मुख्य पार्टियां जैसे भाजपा, समाजवादी पार्टी और बसपा, तीनों की निगाह है कि किस तरीके से कौन कौन के समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है और ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नतीजे धीरे धीरे आ रहे हैं। थोड़ी देर में जहां तक सभी ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत के नतीजे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद जिला पंचायत पर सभी की निगाहें कल से टिकी हुई हैं और आज जिला पंचायत की सीटों पर शाम तक सबके निर्णय आ जाएंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रही थी, तो क्या जनता किस पार्टी को अपना विजयश्री का आशीर्वाद देती है, किस पार्टी के कैंडिडेट अधिक संख्या में जीतते हैं,
फिर जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए सभी पार्टियां जो लगाएगी। तो काफी महत्वपूर्ण दिन आज का है, कल से लेकर आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इसमें लगे हुए हैं कि कहीं भी कोई चूक ना हो। गांव में भी पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं, साथ ही साथ विजय जुलूस को लेकर भी पुलिस के लोगों ने काफी तैयारियां की हैं कि कहीं भी किसी तरीके के जुलूस और हंगामे की खबर ना आए, इसको लेकर भी सभी चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। लेकिन सख्त हिदायत देने के बावजूद भी कन्हैया, कई ऐसी तस्वीरें हमने देखी कुछ कुछ क्षेत्रों से सामने आई थी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया, जुलूस भी निकाला गया। जो प्रत्याशी रहे, जो जीते, उनके समर्थक उन्हें फूलमाला पहनाते नजर आए, शुभकामनाएं देते नजर आए, जहां पर मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। ऐसी स्थिति वहां पर निर्मित ना हो, इसके लिए अब प्रशासन को सख्ती से नजर रखनी होगी। कन्हैया जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पुलिस और प्रशासन, क्योंकि जो कल जो तस्वीरें सामने आई, कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई कि जहां पर मतगणना स्थल है, मतगणना स्थल के गेट के सामने ही उन्होंने स्वागत और सम्मान समारोह कार्यक्रम ऐसे आयोजित कर दिया जैसे मानो कुछ देश में चल ही नहीं रहा। ना कोरोना का डर, ना ही शासन के गाइडलाइन का पालन, ना चुनाव आयोग के निर्देशन का पालन। सही कहा आपने, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को भी उससे सीखना चाहिए। और जिस तरीके की तस्वीरें जो सामने कल आई थी, वो तस्वीरें आज ना देखने को मिले। इसको लेकर भी पुलिस में जिस तरीके से हमारे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने गांव स्तर पर भी टीमें बनाई है, जो गांव में भी अगर कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित होते हैं उनकी भी सूचना हमको देंगी। और मतगणना स्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद है। खासी अगर हमें सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो हमको कल भी अंदर में नहीं देखने को मिली, क्योंकि आज रात में काउंटिंग जारी हुई है। तो काफी ग्राम पंचायत सदस्य, प्रधान पद के उम्मीदवार और क्षेत्र पंचायत के लोग जो वीडियो उनकी जो काउंटिंग खत्म हो गई है उसके बाद वो लोग घर चले गए। तो संख्या में तो सुधार आया है, लेकिन जो लोगों को समर्थक है उनकी भीड़ में कहीं कमी देखने को नहीं मिली। सभी लोग अपने प्रत्याशी की जीत का इंतजार कर रहे हैं। अब देखिए जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन के लोगों ने सबको अलग किया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और विजय जुलूस जैसी तस्वीरें सामने आई है, वो आज देखने को ना मिले। बिल्कुल कन्हैया, आप बने रहिए हमारे साथ। मनमीत, आपसे भी यही सवाल रहेगा, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जरूर किए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के बीच काउंटिंग लगातार जारी है, लेकिन कई तस्वीरें कल हमने देखी जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की, कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें थी, वो जहां पर मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया गया। आज ऐसी स्थिति ना बने कहीं पर भी, इसका क्या खास ध्यान रखा जा रहा है? देखिए, ये जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बड़ा दायित्व है और अगर देखा जाए तो ये एक चैलेंज भी है। हालांकि क्योंकि आज तीसरा दिन है जो वीकली लॉकडाउन का, तो ऐसे में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो अपने में वैसे भी कड़ी है, लेकिन इन सब के बीच में जो प्रत्याशी जीत रहे हैं वो कहीं ना कहीं जश्न मनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। इन सब, क्योंकि जश्न अगर मना रहे हैं तो ये कहीं कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन भी कर रहे हैं, धारा 144 है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, और जिस तरीके से लॉकडाउन लगा उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे कुछ मामले अयोध्या में भी आए हैं, लेकिन उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने उनको हटाया है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है और जिस तरीके से लगातार संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, तो इस तरीके की विजय जुलूस और जश्न मनाना बहुत घातक सिद्ध हो सकता है समाज के लिए। तो इस पर प्रशासन को और पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और ये चीज देखने को भी अयोध्या में मिल रहा है कि वीकली लॉकडाउन का इसलिए कड़ाई से पालन कराया जा रहा है कि सड़कों पर बेवजह लोग ना निकले, और जो जहां मतगणना हो रही है वहां पर भी अतिरिक्त पुलिस बल लगाए गए हैं कि कोई भी समर्थक यहाँ पर किसी भी तरीके से जश्न ना मना पाए, भीड़ इकट्ठी ना हो पाए। और यही चीज ब्लॉक स्तर पे भी और सभी थानों स्तर पे भी ये सर्कुलेट किया गया है जिलाधिकारी और एसएसपी के माध्यम से कि उनके क्षेत्र में भी कोई जश्न ना मनाए। जीत अगर हुई है तो ठीक है, कोविड गाइडलाइन का पालन किया जाए और किसी तरीके की ऐसी कोई समस्या ना हो जिसके वजह से संक्रमण बढ़ सके। बिल्कुल मनमीत और कन्हैया, आप दोनों का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर आपको संभल से बता दें, जहां पंचायत चुनाव की काउंटिंग यहां पर भी जारी है और काउंटिंग सेंटर के बाहर प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 67 ग्राम प्रधान और 26 बीडीसी सदस्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन यहां पर भारी भीड़ प्रत्याशियों की देखने को मिल रही है। पंचायत चुनाव की काउंटिंग जारी है, संभल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेकिन काउंटिंग सेंटर के बाहर प्रत्याशियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अब तक 67 ग्राम प्रधान और 26 बीडीसी सदस्यों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।
लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन होता हुआ सख्ती के साथ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हर जगह से तस्वीरें इस तरह की सामने आ रही है जहां पर भारी भीड़ प्रत्याशियों की जुट रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो कई जगह पर मास्क का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि बची हुई जो ग्राम पंचायतें हैं उनके नतीजे आज आने हैं, उनकी भी काउंटिंग आज चल रही है, लेकिन आज भी सुनिश्चित ये करना होगा प्रशासन को कि कहीं पर भी गाइडलाइंस का उल्लंघन ना हो। पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान कोविड गाइडलाइंस की पालन के तमाम दावे हवा हो गए। एक के बाद एक जिलों से आई तस्वीरों में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ते देखा जा सकता है। फिर बात मथुरा की हो या फिर बुलंदशहर, कौशाम्बी, हरदोई, फिरोजाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी या फिर हाथरस की, हर जगह एक ही तस्वीर नजर आई। कई मतगणना केंद्रों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे मेरठ की, जहां के न्यूट्रीमा अस्पताल में 5 मरीजों की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। मृतकों के परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से उनके परिजनों की मौत हुई है, जबकि मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अखिलेश मोहन का कहना है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि बीमारी से हुई। सीएमओ का कहना है कि हर अस्पताल को ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई पहुंचाई जा रही है, फिर भी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। उधर हंगामे के दौरान एक मरीज के तीमारदार ने इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर निकालने की भी कोशिश की और कहा, इससे अच्छा है कि मैं खुद को गोली मार लूं। यहाँ पे जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स उनसे बात की तो जितने भी मरीज जो एक्सपायर हुए हैं वो कोमॉर्बिड थे और बीमार थे, और यहाँ के परिजनों का कहना है कि यहाँ पे कुछ क्षण के लिए डिस्टर्ब हुआ था ऑक्सीजन बहुत इस समय सप्लाई बहुत टाइट है। मेरे संज्ञान में 5 लोगों को एक्सपायर हुए हैं पूरे दिन के अंदर, और ये जांच का विषय है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई है या किस कारण से हुई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इन 5 मरीजों की मौत के पीछे की असली वजह क्या है। क्या वाकई असुविधा यहाँ पर मरीजों को हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, या फिर कोई और बात है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बताया गया है, चाहे वो सीएमओ द्वारा बताया गया हो, परिजनों द्वारा बताया गया हो, तो ऑक्सीजन की कमी तो बिल्कुल साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो या उत्तर प्रदेश का शो विंडो गाजियाबाद, नोएडा हो या मेरठ हो, क्योंकि मेरठ भी बहुत हद तक पार्ट में आता है दिल्ली एनसीआर के। तो यहाँ पर जो कमी हुई है, मरीज के जो परिजन है वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी हुई है, दिक्कत हुई है, और इसकी वजह से ही वो रोष में है। और जिस तरीके से 5 लोगों की मौत हुई है, ये अपने आप में बड़ा मामला है। यानी कि कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, जिला प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से देखने को मिल रही है। फिलहाल आरोपों के बाद जो टीम है वो पहुंची हुई है, टीम जांच भी कर रही है, देख भी रही है, और जिला प्रशासन ये भी कहता है कि पूरा बीमारी की वजह से मौत हुई है। लेकिन जो लगातार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद निकल कर आता है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन जो है वो इंटरप्ट हुआ था, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत हो रही है। फिलहाल इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से मेरठ ही नहीं उसके आसपास के जिलों में ऑक्सीजन की आपूर्ति पूरी तरीके से बाधित है, ये उसका एक साफ असर देखने को मेरठ में ही मिल रहा है। बिल्कुल पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम ने करीब 77 लाख रुपए का सोना पकड़ा। सोना रियाद से स्मगलिंग कर लखनऊ लाया गया था। रियाद से फ्लाइट नंबर SG 9607 से लखनऊ पहुंच रहे यात्री के पास से कस्टम ने 1573 ग्राम सोना बरामद किया है। यात्री ने लैपटॉप की बैग में सोना छिपा रखा था। कोरोना काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फोन उठाने को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि हर जरूरतमंद की फोन कॉल अटेंड होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि फील्ड में तैनात सभी अधिकारी एक्टिव मोड में रहें। साथ ही कहा कि सभी डीएम और सीएमओ अपने जनप्रतिनिधियों के साथ संपर्क में रहें।
सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हर जरूरतमंद की फोन कॉल अटेंड होनी चाहिए। फील्ड में तैनात सभी अधिकारी एक्टिव मोड में रहें। वहीं सीएम ने टीम 9 के साथ वर्चुअल बैठक में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश के कुल एक्टिव मामलों में काफी कमी आई है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में टेस्टिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या में वृद्धि के निर्देश देते हुए कहा कि प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी टेस्ट कराए जाएं। संक्रमित पाए गए व्यक्तियों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में रेमडेसिविर की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने प्रतिदिन 50,000 वायल प्रतिदिन का नया आवंटन किया है। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में 100 कोविड बेड का विस्तार किया जाए। केजीएमयू में कोविड मरीजों के लिए बेड की संख्या में और वृद्धि की जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी जिलों में उपलब्ध कराए गए वेंटिलेटर चालू अवस्था में रहें। सभी अस्पतालों के लिए तत्काल एनेस्थेटिस्ट और अन्य टेक्नीशियन की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। अगर कोई व्यक्ति किसी मरीज के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए जा रहा है तो उसे रोका ना जाए बल्कि सहयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से प्रतिदिन कम से कम 45 से 50,000 मरीजों से संपर्क किया जाए। बहराइच के बालार्क मेडिकल कॉलेज में जारी भ्रष्टाचार की पोल खुद कॉलेज के अफसरों ने ही खोल दी। दरअसल कोरोना काल में मेडिकल कॉलेज के सामानों की आपूर्ति के लिए खरीद फरोख्त को लेकर परचेसिंग अफसरों के बीच जमकर मारपीट हुई। परचेज अधिकारियों ने सीएमएस के सामने ही एक दूसरे पर अवैध तरीकों से अस्पताल में कमाई और लूट खसोट का आरोप लगाया। अफसरों के विवाद से मेडिकल कॉलेज में मेडिकल डॉक्यूमेंट और सर्जिकल सामानों की आपूर्ति में बड़ी कमीशनखोरी के मामले का खुलासा हुआ। अफसरों के बीच मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। खबरें लगातार जारी हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा।